नमस्कार दोस्तों, कामयाब इंडियन एकेडमी के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। हम पिछले क्लास में रणथंबोर के चौहान वंश का इतिहास शुरू कर दिए थे, जहाँ पर हमने सबसे पहले पढ़ा गोविंदराज को। गोविंदराज कौन था? पृथ्वीराज तृतीय का पुत्र था, जिसने रणथंबोर में 1194 ईस्वी में आकर चौहान वंश की नींव रख दी। इसके बाद में और महत्वपूर्ण शासक हुए वालन जी, प्रहलादन, वीर नारायण, वाघभट्ट और जैत्र सिंह। और उनके बाद में हुए थे हम्मीर देव। इसी के साथ हम लोगों ने ये भी पढ़ लिया था कि हम्मीर देव चौहान का सामान्य परिचय क्या है। वो सारी बातें हमने पूरी पढ़ ली। तो दोस्तों, आज हमको है ना हम्मीर देव चौहान ही आगे पढ़ के चलना है। हम्मीर देव चौहान। हम्मीर देव चौहान। अच्छा, इसने कब से कब तक शासन किया? तो ध्यान रखना, इसने 1182 से शासन शुरू किया और ध्यान रखना 1301 तक इसने शासन किया। कल हमने सामान्य परिचय में जाना इनके बारे में कि एक तो इनके पिताजी का नाम क्या था। तो दोस्तों ध्यान रखना, इनके पिता का नाम था जैत्र सिंह। पिताजी का नाम था जैत्र सिंह। फिर ध्यान रखना आप लोग, यहीं पर एक महत्वपूर्ण बात आती है। हाँ, ये थोड़ा सा आप ध्यान रखना, ये 1282 ये 1282 से और 1301। माता का नाम है ना, माता का नाम, इनकी माता का नाम क्या था? तो हीरा देवी। माता का नाम ध्यान रखना, हीरा देवी। ये लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ लिया था, हीरा देवी। फिर अगली बात आती है कि इनके पत्नी का नाम क्या था? तो इनकी पत्नी का नाम था रंग देवी। ये ध्यान रखना, इनकी पत्नी का नाम रंग देवी। फिर सुनिए इनके बड़े भाई का नाम। तो इनके बड़े भाई वैसे तो दो थे, लेकिन इनके सबसे बड़े भाई का नाम था सुल्तान। ये ध्यान रखना, सुल्तान सिंह। इनके बड़े भाई का नाम था सुल्तान सिंह। हालांकि एक और थे, कौन? देखिए, वीरम देव। इसके बाद में और आगे देखिए, इसकी पुत्री का नाम, इनकी पुत्री का नाम था देवल दे। ये ध्यान रखना, देवल दे। या फिर इन्हीं का एक नाम और देखने को मिलता है पद्मला। इन्हीं का एक नाम और देखने को मिलता है पद्मला। ये इनकी पुत्री का नाम है। फिर सुनिए, इनका राज पुरोहित कौन था? तो इनके राज पुरोहित थे पंडित विश्वरूप भट्ट। पंडित विश्वरूप भट्ट इनके क्या हुआ करते थे? राज पुरोहित। फिर अगली बात आती है कि इनके गुरु कौन थे? तो इनके गुरु का नाम था राघव देव। इनके गुरु का नाम था राघव देव। फिर सुनिए, इनके दरबारी विद्वान कौन थे? तो इनके दरबारी विद्वान का नाम था आपके विजयादित्य। ध्यान रखना, उसका नाम था विजयादित्य। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखना, विजयादित्य। इनके दरबारी विद्वान का नाम विजयादित्य था। आगे चलते हैं दोस्तों, अगला आता है इनका सेनापति। इनका सेनापति कौन था? तो आगे आता है इनका सेनापति हुआ करते थे इनके। वैसे तो यहां पर कई सेनापति हैं, लेकिन फिर भी पहला सेनापति तो था गुरुदास सैनी। पहले सेनापति का नाम गुरुदास सैनी। और भी सेनापति हैं। अगला कौन था? धर्म सिंह। ये ध्यान रखना, धर्म सिंह। अगले सेनापति के नाम धर्म सिंह। एक और सेनापति थे इन्हीं के, उनका नाम था भीम सिंह। ये ध्यान रखना, तीसरे सेनापति भीम सिंह।
फिर एक और सेनापति थे इनके, उनका नाम था भोज, ये भी इन्हीं का सेनापति था। इसके अलावा सुनो अगले सेनापति कौन थे, रणमल, रणमल। इसके अलावा सुनो अगले सेनापति थे रतिपाल, रणमल, अगले सेनापति कौन थे, रतिपाल। तो यहाँ तक कि हमने कुछ बातें कल पढ़ी हैं, अभी इनको और आगे बढ़ाना है हमको। अगर कोई बात छूट गई हो तो उसको ऐड करो, नहीं तो फिर आगे बढ़ते हैं अगले स्लाइड पर। अगर सरल प्रश्न बना तो यहीं से आ जाता है ना, इसके परिचय से आ जाता है। आगे चलते हैं ना। पहली स्लाइड तो ये लास्ट क्लास में भी हो गई थी। इसके बाद में हम लोग पढ़ रहे हैं क्या, देखें, हम्मीर देव चौहान, हम्मीर देव चौहान। शासनकाल ध्यान रखना 1282 से 1301। वैसे प्रत्येक शासक का शासनकाल मोस्ट नहीं है, लेकिन ध्यान रखना आप लोग कुछ जगह या कुछ विशेष शासकों में शासनकाल भी याद होना चाहिए। क्या पता आपसे शासनकाल ही वहां पर पूछ लिया जाए। वैसे बहुत कम चांस बनते हैं कि शासनकाल भी आपसे पूछा जाए। आगे देखते हैं कि इनके घोड़े का नाम क्या था। तो ध्यान रखना इनका घोड़ा, इनका घोड़ा था बादल, इनके घोड़े का नाम था बादल। अच्छा, इसकी विशेषता क्या थी, तो ये पर्वत और पहाड़ों में चढ़ने में प्रवीण था। तो पर्वत या पहाड़ों में, पहाड़ों में, पहाड़ों में चढ़ने के लिए, चढ़ने के लिए प्रसिद्ध था। ये ध्यान रखना भाई, पर्वत और पहाड़ों में चढ़ने के लिए प्रसिद्ध था। क्या नाम है घोड़े का, तो बादल। ऐसे ही ध्यान रखोगे, वहां पर आपको एक तरफ पशु दे देगा और एक तरफ दे देगा किसी शासक का नाम, कि बताओ इनका संबंध किससे है। जैसे चेतक का संबंध महाराणा प्रताप से, नाट्यरंबा का संबंध पृथ्वीराज तृतीय से, ऐसे ही बादल का संबंध किससे, हम्मीर देव चौहान से। ये तो हमने घोड़े की बात कर ली और सेनापति की बात हमने वहां पर कर ही ली थी। और अगला महत्वपूर्ण बात आता है इसमें, एक तो अर्थशास्त्री यानी कि वित्त मंत्री कौन हुआ करते थे। इसके अलावा प्रमुख प्रमुख दुर्गों के यहाँ पर सेनापति इसने किस किस को बना रखा था, वो सारी बातें हम लोग करने वाले हैं। लेकिन अपने शासन के शुरुआती दिनों में इन्होंने क्या किया, कुछ विशेष क्षेत्रों को जीतना शुरू किया। लेकिन सबसे पहले आता है राज्य अभिषेक, कि इनका राज्य अभिषेक कब हुआ, राज्य अभिषेक। तो इनका राज्य अभिषेक हुआ था भाई, हाँ, 1282 में। ये ध्यान रखना 1282 में। कहाँ पर हुआ था, तो रणथंबोर में ही हुआ था। ये ध्यान रखना, रणथंबोर में ही इनका राज्य अभिषेक हुआ, इसमें कोई समस्या नहीं है। इसके बाद में आता है कि इनके उपनाम क्या क्या हैं। तो इनका कोई विशेष उपनाम है क्या, तो देखो सबसे पहला तो इनका नाम आता है अठी राजा। ये ध्यान रखना, इनको अपन कहते हैं अठी राजा, अठी राजा। इसके अलावा एक नाम और देखने को मिलता है अठीला, अठीला भवर, अठीला भवर। इन्हीं को क्या कहते हैं, ध्यान रखना, अठीला भवर।
इनको अठीला भंवर भी कहा जाता है। इसके अलावा कहते हैं इनको रणत भंवर, रणत भंवर, रणत भंवर का अठीला राजा, रणत भंवर का अठीला राजा, ये ध्यान रखना आप लोग। तो ये कुछ विशेष बात मतलब अठ को लेकर के ये ज्यादा प्रसिद्ध रहे। कौन देखे? हमीर देव। आगे बात आती है कि इनका स्वभाव कैसा था। स्वभाव, तो स्वभाव की कुछ विशेष बातें। सबसे पहली बात तो ये क्रोधी किस्म के थे, स्वभाव से कैसे थे? क्रोधी। दूसरे नंबर पर आता है और कैसे थे? अठी, यानी कि अठ पर लग जाया करते थे। और इसके अलावा क्या हुआ करते थे? शरणागत। ये ध्यान रखना, शरणागत की भी इनकी विशेषता हुआ करती थी। शरणागत की रक्षा करना, ये अपना क्या समझते थे? धर्म समझते थे। ये ध्यान रखना भाई, शरणागत की रक्षा करना इनके स्वभाव में ही था। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक, है ना। इनके पिताजी का नाम क्या था? देखिए जैत्र सिंह। मैंने कल भी बताया था कि इसने आते ही एक छतरी बनवाई थी जिसको अपन कहेंगे न्याय की छतरी। तो उसके बारे में हम पढ़ चुके हैं वैसे, लेकिन फिर भी ध्यान रखना आप लोग। न्याय की छतरी, न्याय की छतरी कहाँ पर है? न्याय की छतरी तो हाँ, न्याय की छतरी है रणथंभौर में, और रणथंभौर है सवाई माधोपुर में। ऐसे ध्यान रखना। वैसे तो इसके कई नाम हैं, क्या क्या नाम है ध्यान रखना आप लोग। तो इसके नाम आ जाते हैं सब, क्या क्या नाम आते हैं? देखो पहला नाम तो आता है इनका 32 खंभों की छतरी। क्या कहते हैं? 32 खंभों की छतरी। इसी को कहते हैं भाई 32 खंभों की छतरी। इसी को कहते हैं न्याय की छतरी। इसे ही कहते हैं जैत्र सिंह की छतरी। जैत्र सिंह, जैत्र सिंह की छतरी ये कहते हैं। अच्छा, अगली महत्वपूर्ण बात आती है कि इसका निर्माण किसने करवाया। हाँ, ये ध्यान रखना, इसका निर्माण, तो इसके निर्माण करवाने वाले कौन थे? हाँ, इसका निर्माण करवाया था हमीर देव चौहान ने। क्यों करवाया था? कारण क्या था? तो ध्यान रखना भाई, जो जैत्र सिंह का जो शासन रहा 32 वर्षों का, वो न्यायप्रिय शासन था। तो न्यायप्रिय शासन होने के कारण, न्यायप्रिय शासन होने के कारण, शासन होने के कारण ही इनकी छतरी का नाम क्या पड़ गया? देखें, न्याय की छतरी। दोस्तों यहां तक कोई दिक्कत है क्या? अगर कोई बच रहा हो तो आप लगाएं, नहीं तो फिर अगले स्लाइड पर चलेंगे हम। दोस्तों आज की बात हम यहीं छोड़ते हैं, शेष मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।